वही बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश की, जहां सपा से नाता तोड़कर अलग हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गैर भाजपावाद का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादियों ने समाज के दम पर 4 बार सरकार बनाई है। भाजपा को हराने के लिए पूरे देश के समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। साथ ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी का सपा में विलय नहीं होगा, लेकिन प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। और वही शिवपाल यादव ने गैर भाजपावाद का नारा दिया है और सूबे की तमाम राजनीतिक पार्टियों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी समाजवादी एक हों और भाजपा के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष खड़ा हो। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि वे हर तरफ के लिए त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि सभी समाजवादी पार्टी के लोग एक होकर चुनावी मैदान में उतरे। वही सियासत में कब कौन किसका दोस्त बन जाए ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी कुनबे के बीच अपनी अलग छाप छोड़ने वाले शिवपाल यादव ने 2022 के चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। इससे क्या मायने निकाले जाएंगे ये देखना होगा, जहां पर लगातार भतीजे अखिलेश ने जो है गठबंधन को तैयार हैं। चाचा शिवपाल, इसको देखते हुए लगातार फिलहाल ये सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो सपा में पार्टी विलय से चाचा शिवपाल ने जो है इनकार कर दिया है, लेकिन भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन को वो तैयार हैं और यही एक संकेत उन्होंने दिए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो पार्टी में गठबंधन करेंगे लेकिन पार्टी से विलय नहीं करेंगे, ऐसा कहना शिवपाल यादव का और इसी को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन का ऑफर दिया है और शिवपाल ने कहा है कि परिवार को एक होने की जरूरत है और वहीं सपा में अपनी पार्टी के विलय को भी शिवपाल यादव ने ठुकरा दिया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार दिलचस्प होती जा रही है, जहां पर भतीजे अखिलेश के साथ फिलहाल गठबंधन को तैयार हो चुके हैं शिवपाल यादव, लेकिन पार्टी में विलय नहीं करेंगे, यह भी उन्होंने साफ कह दिया है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादियों ने समाज के दम पर 4 बार सरकार बनाई है। भाजपा को हराने के लिए पूरे देश के समाजवादियों को एक होना पड़ेगा और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि उनकी पार्टी का सपा में विलय नहीं होगा, लेकिन प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए हम तैयार हैं। तो एक संकेत दे दिए हैं चाचा शिवपाल ने, जहां पर वो पार्टी में विलय तो नहीं करेंगे लेकिन अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए वो तैयार हैं। तो शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन का ऑफर दे दिया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीएसपी प्रवक्ता एसएम अशरफ है। अशरफ जी, स्वागत है आपका। जी अशरफ जी, शिवपाल यादव का बयान सामने आया, उन्होंने ये कह दिया है कि अखिलेश के साथ हम गठबंधन करेंगे लेकिन पार्टी में विलय नहीं करेंगे, इसको कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, बात इसकी नहीं है। हमारे नेता का शुरू से कहना था कि जो विलय की स्टेज से बाहर आ गए, क्योंकि ये काफी शुरुआती स्टेज में अगर कोई चीज हो जाती तो फैमिली मैटर था, कोई बहुत बड़ी बात हमारे नेता को इससे इनकार नहीं था। अब इतना है कि पार्टी खड़ी कर दी, सारे संगठन पूरे जो है उत्तर प्रदेश में हमारे हो गए, हर ब्लॉक हर फ्रंटल के हमारे अध्यक्ष हो गए, सब यूनिटें हो गई। तो जब एक पार्टी आप बना ले जाते हैं, इस लेवल पे खड़ी कर देते हैं, तो हमारे पीछे भी लोग होते हैं। तो हमारे नेता का कहना है कि अब विलय का जो है कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, गठबंधन में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस आज भी समाजवादी पार्टी है, एज पर नेता स्टेटमेंट। उनका कहना यह कि हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि समाजवादी के साथ ही हमारा गठबंधन हो। वैसे वो सभी तमाम सेकुलर विचारधारा के लोगों को चाहते हैं एक साथ आए भाजपा को हटाने के लिए। ठीक है, तो शिवपाल यादव के इस बयान से ये समझा जाए कि जो गिले शिकवे थे चाचा भतीजे के बीच में वो खत्म हो सकते हैं आगे? बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। देखिए, पारिवारिक रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, इसमें सेकंड भी नहीं लगता, उसमें किसी थर्ड की जरूरत भी नहीं आती, ना कोई इसको मीडिएट कर सकता है। ये ठीक है, कुछ चीजें आपस की होती हैं और जो किसी वजह से उसमें दूसरे लोगों का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो लंबी खींच सकती हैं। फैमिली रिलेशनशिप ये है कि किसी मोमेंट पे कभी भी जो है वैसा हो सकता है,
नेता के हमारे पॉजिटिव सोच है, वो बिल्कुल चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री दोबारा प्रदेश के बने। हमारे नेता का मुख्यमंत्रीशिप पे क्लेम नहीं है, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि आज भी अगर समाजवादी के साथ हमारा गठबंधन होता है तो हमारी प्रेफरेंस है। बाकी अब समाजवादी के नेता माननीय अखिलेश यादव को यह फैसला लेना है कि क्या उनको इस लेकिन गठबंधन अशरफ के जी, साथ जब चलना है गिले या शिकवे फिर दूर नहीं हो करना है, गए ये हैं, डिसीजन तो उन्हीं को लेना होगा। अशरफ जी, जब जी। गिले शिकवे दूर हो गए हैं तो पार्टी विलय से क्यों क्यों बच रहे हैं आप लोग? देखिए, विलय 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 की स्टेज बाहर हो गई ना। अब जो इतने लोग हैं, एक पार्टी खड़ी हो गई, एक तमाम चीजें खड़ी हो गई, और गठबंधन और विलय का डिफरेंस क्या है? अगर गठबंधन पॉजिटिव तरीके से आप करते हैं और सही तरीके से समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, पहले भी तमाम एक पार्टी से कितनी पार्टियां बन गई, अलग अलग समाजवादी विचारधारा के लोग अलग अलग पार्टीज में हैं। लालू यादव हैं तो अलग अलग पार्टी उनकी है, हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव की अलग पार्टी है, शिवपाल सिंह यादव जी ने अलग पार्टी बनाई है, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसा तो जाहिर सी बात है, एक बार हमारे नेता ने कोशिश किया था कि हमारे सारे एक ही झंडे के चले आ जाए, और आज अगर ऐसा हुआ होता तो 3-4 प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत होती। तो बात आपकी ठीक है कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ सारे आ जाते तब तो बात ही बदल जाती। जी। नहीं हो पाया किसी वजह से उस वक्त वो चीज, जबकि उस टाइम माननीय शिवपाल सिंह यादव ने पूरी कोशिश की और चाहा कि सभी को इकट्ठा कर लें। ठीक है, हमारे उन्होंने साथ शरद यादव चर्चा इकट्ठा करने के किया, लिए लालू यादव अशरफ जी इकट्ठा किया, शौकत उसके अली बाद हैं जो जो है कि एसपी नीतीश कुमार प्रवक्ता से है। बात किया। शौकत जी, जी। स्वागत है आपका। शुक्रिया। शौकत जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे लेकिन पार्टी में विलय नहीं करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, इस चीज पे पहले भी चर्चा हो चुकी है और कहा गया था कि गठबंधन होगा। विलय की इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, और अच्छी बात यह है कि गठबंधन एक अलग चीज है और विलय होना अलग चीज है। तो गठबंधन पे पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है और शिवपाल जी भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, विलय विलय की नहीं लेकिन गठबंधन जरूर होगा। अगर ऐसा बड़ा दिल करके बात की है आदरणीय शिवपाल जी ने, तो गठबंधन की बात है तो गठबंधन होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शौकत जी, जब गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी में विलय, इससे क्यों बच रहे हैं फिर आप लोग? अब चैनल अगर इस चीज पे चर्चा करे, नहीं विलय हो जाए, गठबंधन क्यों विलय हो जाए, तो मैं इस चीज को नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर गठबंधन हो रहा तो चैनल को भी तारीफ करनी चाहिए। अगर एंकर इस तरह के सवाल पूछें कि नहीं विलय क्यों नहीं, तो ये लॉजिकल सवाल नहीं है। मैं कहता हूँ कि गठबंधन हो रहा तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे दूर है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अशरफ जी, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये माना जाए कि पंचायत चुनाव में भी पीएसपी और एसपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लोकल चुनाव है, ग्राम सभा का चुनाव हमारी पार्टी लड़ी नहीं रही है, क्योंकि ग्राम प्रधानी के जो इलेक्शन से हुए वो हम सिंबल पे किसी को नहीं कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के अंदर हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जो है जिला लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनको ऑथराइज कर दिया है कि अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन बना ले, जहां वो समझेंगे वो अब सपोर्ट करेंगे, जहां समझेंगे लड़ेंगे। ये छोड़ दिया गया है लोकल जिला लेवल के ऊपर। और ग्राम सभा में हम प्रत्याशी उतार ही नहीं रहे हैं। जिला पंचायत के अंदर हमारी जो है जो हमारा जिला संगठन है वो डिसाइड करेगा कि कैसे चुनाव को लड़ना है। ठीक है अशरफ जी, अगर गठबंधन हो जाता है तो ऐसे में आगे क्या कुछ रणनीति पीएसपी और एसपी मिलकर कर सकते हैं? जी सर, जी मैम, दोबारा रिपीट करेंगी? अशरफ जी, अगर गठबंधन के लिए तैयार हो जाते हैं शिवपाल यादव और साथ में अखिलेश यादव भी, तो ऐसे में आगे क्या कुछ रणनीति अपना सकते हैं आप दोनों पार्टियां? देखिए, जहां तक सवाल संगठन का है, हमारे नेता की ये खूबी रही है कि वो जमीन पे उतरना जानते हैं, उनको लोगों से इंटरेक्शन है, 1-to-1 इंटरेक्शन को कायम रखते हैं। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। और हमारे नेता का जब ये कहना है कि हमको खुशी होगी अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनका उस पर क्लेम नहीं है, तो नेचुरल सी बात है अखिलेश यादव के साथ भी एक पैरेलल मजबूत फोर्स ज्वाइन हो जाएगी जो एक्सपीरियंस है। और जब एक्सपीरियंस नेता साथ में जुड़ने का मतलब ये हो जाएगा कि फिर जो है समाजवादी पार्टी को हुकूमत में आने से कोई रोक नहीं सकता। जी, ठीक है। सबसे बड़ी लेकिन खूबी हमारे जी, नेता की ये है कि उनका इंटरेक्शन ऐसा है, 1-to-1 है, वो चाहे किसी कम्युनिटी के लोगों, किसी समाज के लोगों, किसी धर्म के लोगों। तो अखिलेश यादव जी को भी एक बहुत बड़ा प्रेशर कम होगा, वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे, हमारे नेता अपने हिसाब से बनाएंगे, और दोनों मिलकर जब बनाएंगे। लेकिन अगर अशरफ जी प्रेशर कम होगा, अगर अशरफ जी अगर पार्टी में विलय ही हो जाएगा तो प्रेशर पूरी तरीके से कम हो जाएगा। अगर पीएसपी का पार्टी में विलय हो जाएगा तो प्रेशर तो पूरी तरीके से कम हो जाएगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा है ना कि अगर मान लिया गठबंधन में होता तो क्या फर्क पड़ेगा? जहां समाजवादी लड़ेगी वहां पीएसपी नहीं लड़ेगी, सपोर्ट करेंगे। जहां पीएसपी लड़ेगी वहां समाजवादी नहीं लड़ेगी। ये तो सिर्फ एक कहने की बात है। और कल को किसी स्टेज में दोनों नेता को लगता है कि नहीं अब विलय हो जाना चाहिए, तो ये तो कौन सी बड़ी बात है? जब आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, दिल साफ हो गया, सारी बातें खत्म हो गई, तो ये बड़ी मामूली चीजें हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे में आपस में मिल चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं।
आज का तकाजा ये है कि आज के तकाजे में हमारे नेता का यही कहना है कि हम गठबंधन में ही जाना पसंद करेंगे, और यही चीज सेम माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। ठीक है, शौकत अली जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? क्या क्वेश्चन था, मैं सुन नहीं पाया। शौकत जी, वो अशरफ जी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन हो जाएगा तो प्रेशर जो है अखिलेश यादव का वो कम हो जाएगा। शौकत जी, तो शौकत अली जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में हंसते हुए दिखाई दिए अशरफ जी, शौकत जी हमको। नहीं, शौकत जी से आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, वो ठीक है। हर आदमी की एक खूबी होती है कि जिस पार्टी के साथ, जिस नेता के साथ होता है, तो हमेशा उसकी एक मंशा होती है कि उसी का वो अपर हैंड दिखे। क्योंकि मैं खुद, मुझे कोई एतराज नहीं हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब उनको मुख्यमंत्री देखने में हमारे नेता पसंद करते हैं तो हमें क्या हमें इससे बड़ी कोई चीज तो हो नहीं सकती जी, और इससे ज्यादा कोई चीज उनको मिल नहीं सकती। मेरे नेता को मुख्यमंत्री उन्हें चाहिए नहीं। उनका भी मकसद यही है कि घर एक हो, परिवार एक हो, दोनों चीजें वो चाह रहे हैं ना, कि परिवार भी एक हो, पार्टी भी एक हो। हमारे साथ अशरफ जी एक बार फिर से शौकत अली जी जुड़ चुके हैं। शौकत जी आपको आवाज मिल पा रही है? अशरफ जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगता है। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था कि शौकत जी अगर मुस्कुराए हैं तो हो सकता है उसमें पॉजिटिव मुस्कुराहट हो, जो उनका रिएक्शन नहीं आ पाया। लेकिन मेरा मानना है कि जिस पार्टी के साथ, जिस नेता के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो हर चाहता है कि जो कुछ भी प्रेस करे या बात करे, अपने नेता की ही बात करे। लेकिन मैं तो बहुत बड़ा दिल रखते हुए अपने नेता की तरह मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री का क्लेम मेरे नेता का है ही नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और जो कुछ उनको मिलेगा भी अगर सरकार बनने के बाद, वो इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता जो पहले उनको मिल चुका है। तो सिर्फ मान सम्मान की जरूरत है, और दोनों लोग मिल जाएंगे तो डेफिनेटली जो है बीजेपी को पावर से बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसएम अशरफ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।